हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉपर का टाइम टेबल आपको बताने वाले हैं। एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बताएंगे जो आप इसका अनुसरण करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आराम से, मैं कह सकता हूं कि 95% आप स्कोर कर पाएंगे। तो टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं वो सब पर हम डिस्कस करेंगे जी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यहीं पे वीडियो को शुरू में ही मैं कह दे रहा हूं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ही कम मेहनत करके एक ऐसा टाइम टेबल आपको बता दिया जाए जिसमें बहुत ही कम मेहनत करके आप 90 to 95% स्कोर कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है ना। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसे स्टूडेंट भैया वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपर कोई बना है तो ऐसे ही नहीं बना दोस्त, मेहनत की सीढ़ियां उसने चढ़ी है तब जाकर वो टॉपर बना है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। कहते हैं ना कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगाना पड़ेगा आपको दोस्त, आग तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि टॉपर का एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल क्या है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अब एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहली बात, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपके थॉट के अनुसार बनाया हूँ कि कोई स्टूडेंट हो सकता है कि कोचिंग जा रहे होंगे, कोई स्टूडेंट अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो भी कैसे इस टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे टाइम टेबल हम बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, सबसे पहले सुबह कितने बजे आप उठते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले सुबह आप उठते कब हैं, तो मॉर्निंग रूटीन क्या होगा, सुबह में आपका क्या क्या कार्य है वो समझिए। सबसे पहला यहाँ पे कार्य है कि कम से कम अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको उठ ही जाना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटों को 4 या 4:30 से अधिक सोना ही नहीं चाहिए। हद पार कर ले तो 5, उससे ज़्यादा नहीं भैया, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बातें जी। तो मैंने एक टाइम टेबल रखा है, 4:30 बजे आपको सुबह में उठ जाना है और आधे घंटे में आपको उठकर अब फ्रेश हो जाना है, ठीक है ना। मतलब 4:30 बजे उठेंगे, 5 बजे तक आपको फ्रेश हो जाना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ के आधे घंटे काफ़ी होते हैं दोस्त। उसके बाद आपका 5 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब समझिए क्या करना है। सबसे पहली बात, 5 से 6 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले जो हार्ड लगता है उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे कि मैथ आपको सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपको कठिन लगे, मैथ विषय जो कठिन लगता है उसे ताज़ा समय में, ताज़ा दिमाग रहता है सुबह में, तो उस समय पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी को फिजिक्स समझ में ना आए, हो सकता है किसी को केमिस्ट्री समझ में ना आए, हो सकता है किसी को जल्दी कोई क्वेश्चन है याद ना हो, तो उस समय पर आप सुबह उठकर उस समय पर आप याद कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको कुछ टॉपिक है जो उनको याद ही नहीं होते, तो आप काम कीजिएगा सुबह में उसको याद करने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं मैथ कह दिए तो मैथ ही, बाबू आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता तो सुबह में फिजिक्स पढ़िएगा। कितने से, 1 घंटे ओनली, 5 से 6 बजे तक, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर से 5 से 6, 1 घंटे आपने इसमें पढ़ लिया, कितना, 1 आवर आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद तुरंत फिर से 6 से 6:30 आप नाश्ता कर लेंगे। 6 से 6:30 आप नाश्ता कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हैं जिनके घर नाश्ते थोड़ी सी देर से बनते हो सकता है कि उनके घर नाश्ते 7:30 से 8:30 बजे के बीच में मिलते हो, तो आप याद रखेंगे आधा घंटा हम नाश्ते के लिए दे रहे हैं। आप हो सकता है कि इसमें अगर आप नाश्ता नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, मतलब अगर नाश्ता कर लेते हैं तो इतना आप याद रखेंगे कि 6 से 6:30 मतलब आधा घंटा हम नाश्ते के लिए छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक आपको क्या करना है, फिजिक्स आपको पढ़ना है।
अब फिजिक्स में क्या पढ़ सकते हैं? फिजिक्स में सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो आपको पढ़ाया गया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई नियम है जैसे किरचॉफ का नियम हो गया, बीड-स्टोन सेतु हो गया, कूलाम का नियम हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया, ये सभी नियम है, इसको आपको याद करना है। प्लस उसके साथ साथ अगर टाइम मिलता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले का रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। जब फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तभी तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको सुबह में फिर से फिजिक्स आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात जो हार्ड लगे, इंग्लिश हार्ड लगता है तो इंग्लिश भी पढ़िए सबसे पहले, फिर से 6:30 से 7:30 आपको फिजिक्स पढ़ लेना है। फिर से आपको क्या करना है, 7:30 से, यहाँ पे याद रखेंगे, फिर से 7:30 से 8:30 तक आप क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ लेना है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक ये हम स्कूल की तैयारी के लिए आपको दे रहे हैं आधा घंटा, कि आधे घंटे में आप नहा धोवा लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, फिर से आप अपना ड्रेस पहनकर अब फिर से स्कूल के लिए 9 बजे निकल जाइए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 9 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं, तो 9 से 1 बजे क्लासेस में छोड़ दे रहा हूं। इतना टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इससे पीछे लाता हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा समय लूंगा, ठीक है। क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से मान लेते हैं कि 6 बजे से 7 बजे तक उनकी ट्यूशन हो, 6 से 7 बजे तक, तो बाबू ये 6:30 से 7 बजे तक जो ट्यूशन हम दे रहे हैं ना, फिजिक्स की हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये समझिए आपने ट्यूशन में ही जाकर पढ़ लिया है, ठीक है ना। हो सकता है 6:30 से 8:30 बजे तक ट्यूशन हो, तो आप समझिए केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। मतलब पढ़ना है, पर डे पढ़ना है दोस्त। टॉपर ऐसे ही नहीं बनते ना, मेहनत किया है तब जाकर बने हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले ये सुबह का रूटीन हो गया। सुबह के बाद दोपहर तक का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रेस्ट। आप जो भी समझें, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल, आप खाना खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, या क्या करेंगे, उससे मुझे लेना देना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। सुबह स्कूल से आ गए आप 1 बजे के बाद, उसके बाद फिर से मैं दोपहर में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोपहर, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल रूटीन। अब जब स्कूल से आ जा रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए 1 बजे आप स्कूल आ रहे हैं, तो 1 बजे से 2 बजे तक आप क्या कीजिए, लंच कीजिए, आराम कीजिए। मतलब 1 घंटा यहाँ पे फिर से और हम दे रहे हैं, 1 आवर्स, 1 घंटे हम फिर से यहाँ पे आपको दे रहे हैं। आप आराम कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जो भी आपको लंच करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपका 2 बजे से हम आपको ले रहे हैं समय, ठीक है ना, 2 बजे से समय ले रहे हैं। 2 बजे से हम कह रहे हैं कि 3 बजे तक आप हल्का रिवीजन कीजिए। क्या क्या रिवीजन करना है, सुबह में जो आपने कोचिंग में पढ़ा, जो आपने कोचिंग गए हैं तो कोचिंग में आपने पढ़ा है, या कोचिंग नहीं जाते हैं तो सुबह में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपने पढ़ा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको आप याद कीजिए। प्लस स्कूल में जो भी आपको होमवर्क दिए गए हैं, स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया गया है तो उसका आप हल्का रिवीजन करें, उसको याद करने का प्रयास करें। 1 घंटा यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर से 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे मैं कह रहा हूं कि बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, डायग्राम बनाइए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर से 4 बजे के बाद फिर से 4 से 4:30 बजे मैं आधा घंटा आपको ब्रेक दे रहा हूं, थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, रिलैक्स ले लीजिए, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। आधा घंटा फिर से हमने रेस्ट कर दिया। यहाँ पे 2 घंटे की क्लासेस लेने के बाद आधा घंटा रेस्ट। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, अब कोई स्टूडेंट कहेंगे कि भैया शाम हो गया है तो मैं थोड़ा सा खेलने भी निकल जाता तो बेटर होता, खेलना है हमें। बाबू टॉपर बनना है आपको, यहाँ पे खेलने वाली कहाँ बात आ गई। आप खेलिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ते तो सब है ना, बट किसी का नंबर अधिक आता है, किसी का कम आता है। अब ये कहाँ से होता है, मेहनत से होता है। तो आप अगर चाहे तो बाबू आप कोई भी नहीं, ये दोनों ना पढ़िए, आप खेलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये दोनों आप कंसिस्टेंट 1 वर्ष तक अगर आपने नहीं पढ़ा, क्या इफेक्ट करेगा आप समझ रहे हैं। आप कंसिस्टेंट अगर आपने इस रूटीन को पालन करके पढ़ लिया तो क्या इफेक्ट करेगा दोस्त, आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये बात है दोस्त, कंसिस्टेंसी का बहुत ही बड़ा पावर होता है। तो कंसिस्टेंट आप रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सब रूटीन सब जो भी है इसको स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए दोपहर जो आपका था वो बीत गया, अब आता है शाम का समय। शाम के समय में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे खेलने के लिए आपको समय नहीं दे रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ। दोपहर में 9 से
1 बजे के बीच में आप स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें मैं कह दिया। फिर से आपको शाम को 4:30 बजे से आधा घंटा रेस्ट कर लिए, फिर से 4:30 से 5:30 बजे तक फिर से आपको मैथ सॉल्व करना है, या फिजिक्स सॉल्व करना है, या केमिस्ट्री सॉल्व करना है, जो भी आपको करना है अलग अलग विषय के अनुसार आप कर सकते हैं। अब जैसे होता क्या है दोस्त, देखिए मान लेते हैं मैथ है, बात को थोड़ा समझिएगा, मैथ है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, मतलब मोस्टली मैं 3 ही पे बता रहा हूँ। अब किसी को हो सकता है कि मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड लगता हो, किसी को मैथ हार्ड ना लगकर किसी को फिजिक्स हार्ड लगते हैं, किसी को फिजिक्स हार्ड ना लगकर किसी को केमिस्ट्री हार्ड लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, मान लेते हैं केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो बाबू इस पर 2 घंटे आप दीजिए, इस पर 1-1 घंटे दीजिए। हो सकता है कि मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड लगे तो इसको 2 से 2.5 घंटे दीजिए, इसको 1-1 घंटा दीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है, जो ज़्यादा हार्ड लगे उस पर ज़्यादा आपको फोकस करके मेहनत करना है दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद 5:30 से फिर से 6:30 बजे तक केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको देखना है, सॉल्व करना है, कुछ याद करना है टॉपिक, ठीक है ना। फिर से 6:30 से 7 बजे जो आधा घंटा यहाँ पे है ना, ये हम आपको दे रहे हैं कि जो आप फैमिली में अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप रिलैक्स टाइम है, ये आप अपने फैमिली के साथ अपने माता पिता से थोड़ी सी बात कर सकते हैं, तो इस तरीके से एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। तो ये फिर से 7 बजे आधा घंटा का रिलैक्स ले लिए। फिर से अब आपका फिर से आता है रात का समय। अब रात में आप क्या करेंगे, ठीक है ना, रात में आप क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रात के समय में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 बजे तक फिजिक्स में रिवीजन करना है, डेरिवेशन करना है, एमसीक्यू करना है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स की पढ़ाई करें। फिर से 8 से 9 बजे तक रिवीजन टाइम है, तो सुबह जो पढ़ा था उसी को आप क्विक रिवीजन करें, सुबह में जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना, उसको आप रिवीजन करें, ठीक है ना। फिर से आप 9 बजे से 9:30 बजे तक क्या कर ले, डिनर कर ले आधे घंटे में। फिर से 10 बजे आप आराम से सो जाइए। आधे घंटे में आप 9 से 9:30 बजे तक आप डिनर करेंगे और 10 बजे आप 9:30 बजे से लेटेंगे, तो आराम से 10 बजे तक आप 10 बजे से सो जाएंगे और 10 बजे से सोकर फिर से 4:30 बजे उठ जाना है। तो ये था जी आपका टाइम टेबल। आप सोचेंगे सर ये तो मतलब इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें, भैया दिन भर तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपने बता दिया। तो बाबू मैं कहूँगा ना, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही नीट में, ऐसे ही नीट में, जेई में, सीडीएस में, जो एयरफोर्स में, ठीक है ना, नेवी में या आर्मी में ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होते दोस्त। ऐसे ही रेलवे में जो भी गवर्नमेंट जॉब है ना, उसमें ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होते। कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, कंपटीशन इतना ऊपर हो गया है। अगर आपको पाना है ना, अगर आपको मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की कोई सोच रहे हैं, तो बाबू पहले मेहनत, पहले मान लेते हैं मेहनत का लेवल ना ये था, अभी के मेहनत का लेवल यहाँ पे है। कितना भी मेहनत करेंगे ना, लगेगा कि भैया कम ही है। तो इसलिए मेहनत तो आपको अभी से करना पड़ेगा। यदि आप एनडीए में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। फिर से मैं अंत में अपना कुछ सजेशन दूंगा, ये आप याद रखेंगे तो अच्छी बात रहेगा। विशेष सुझाव मेरे तरफ से यही है कि रविवार को मतलब संडे को याद रखें कि अपना खुद का टेस्ट ले, ठीक है ना। मतलब सभी विषयों का एक एक मॉक टेस्ट आप जरूर लें, सभी विषयों का आप मॉक टेस्ट लें कि फिजिक्स में हमने 1 सप्ताह में क्या पढ़ा, उसमें से हम क्वेश्चन कुछ अपना बना ले रहे हैं, इसको हम देंगे। ये भी क्वेश्चन जब बनाए तो ये देखें कि हार्ड जो लग रहा है ना, उसी क्वेश्चन को ज़्यादातर बनाएं, जिससे कि आप हार्ड चीज़ों को सॉल्व करें और थोड़ा सा आपका माइंड भी सॉल्व करने में जागरूक हो सके। फिर से 1 सप्ताह में 1 दिन जरूर रिवीजन का डे रखें। मतलब 1 दिन ऐसा रखें ना कि जिसमें आपने 1 सप्ताह, मान लेते हैं 7 सप्ताह है तो 1 दिन आपने, मान लेते हैं 5 दिन आप पढ़िए, ठीक है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन आप क्या कीजिए, केवल रीड कीजिए, रीड एंड लर्न कीजिए, ठीक है ना, लर्न कीजिए। और उसमें से 2 दिन आपके बचे हैं तो 1 दिन ओनली आप सभी विषयों का टेस्ट दे दीजिए, 1 दिन आप क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, ओनली रिवीजन कर लीजिए। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। हर टॉपिक के बाद 5 से 10 मिनट का क्विक आप क्या कर ले, नोट्स बना लीजिएगा। मतलब ना जब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। जैसे अभी भी स्टूडेंट जो सीरियस होंगे ना, वो स्क्रीनशॉट के फेर में नहीं होंगे कि सर स्क्रीनशॉट देंगे तो मैं स्क्रीनशॉट कर लूँगा। नहीं बाबू, वो नोट डाउन कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे हैं ना, ये आपकी कमी है दोस्त।
मैं जो भी होता है ना, मैं सीधा कहता हूँ ये आपकी कमी है, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए था। बट कोई नहीं जी, अभी भी समय है। कहते हैं ना, समय जो गया वो तो अलग बात है, बट अभी भी समय है, समय का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, यदि लगता है कि आपके लिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट, यहाँ पे वैल्यूएबल टॉपिक आपको स्टडी कराया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी सपोर्ट कर दें। सपोर्ट करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब हम कराते हैं। हालांकि क्लास 12th की यहाँ पे स्टडी इस चैनल पे कराई जा रही है, तो अगर आप क्लास 12th की स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक हमने प्लेलिस्ट का दे दिया है, क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 की एक अच्छे तरीके से रणनीति के तहत आपको तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।